हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के नेता यासिर जिलानी। यासिर जिलानी जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगा एनसीआरबी की रिपोर्ट पर। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है कि पहले नंबर क्राइम के मामले में पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश सरकार है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखो, मुझे लगता है कि ये पूरा भारत जानता है कि जिस तरीके से पिछले 1-1.5 सालों में राजस्थान में जो बर्बरता, खास करके महिलाओं के साथ, दलित भाइयों के साथ, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ जितनी बर्बरता और जितने जघन्य अपराध हुए हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि नंबर 1 क्राइम में अगर कोई आज के डेट में स्टेट है तो वो राजस्थान है। और राजस्थान के अलावा मैं और क्राइम में बता दूं, महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़ भी है, और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार चल रही है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के लीडरशिप को सांप सूंघ जाता है इस तरह की जब रिपोर्ट उनके सामने रखी जाती है, तो उनको ना तो वो अपना जो राजनीतिक टूरिज्म करते हैं वो भी भूल जाते हैं, ना उस पर किसी तरह की टिप्पणी करते हैं, ना उनका किसी तरह का बयान आता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो उनका पैमाना है राजनीति में, एक जो इस वक्त, क्योंकि उनके पास ना मुद्दा है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं, कोई काम नहीं है, अपना संगठन टूट रहा है, बिखर रहा है, गुटबाजी चरम सीमा पे है। एक गुट अलग अपनी बात रखता है, दूसरा गुट राहुल गांधी को नहीं मानता है। G26 का हमने देखा है कि जिसमें जितने बुजुर्ग कांग्रेस के लीडर रहे हैं वो कांग्रेस के आला कमान और खास करके राहुल गांधी की बातों से अपने आप को अलग करते हैं। वो इन्हीं सब चीज़ों से, क्योंकि राहुल गांधी को ट्विटर और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कटाक्ष और गलत तथ्य के साथ चीज़ों को रखने के अलावा कोई काम नहीं आता है। वो किसी तरह का सवाल अपने राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों से नहीं करते। और आप उत्तर प्रदेश का सवाल कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में अगर आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर कोई सख्ती से समन्वय पब्लिक के बीच में अगर कोई मुख्यमंत्री कोई सरकार कर रही है, वो उत्तर प्रदेश। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, 1680 करोड़ रुपए की माफिया की संपत्ति को जब्त किया गया है। उनकी वहाँ से खात्मा करी गई है। सरकारी जो खजाना है उसका, उनकी संपत्ति को कब्जा करके उससे हासिल किया गया है, उससे सरकार ने अपने पास वसूली करी है। और ये नकेल कसा है कि अपने महाराजगंज से लेके और गाजियाबाद में माफिया आज के डेट में सर उठा के देख नहीं सकता। जिस तरह का उत्तर प्रदेश में एक भयावह स्थिति थी समाजवादी पार्टी के टाइम में, गुंडे राज करते थे। 1635 ऐसे थाने थे जिसमें डायरेक्ट एक वर्ग, एक समुदाय के लोगों का कब्जा था। आज आप थाने में फ्रीली जा सकते हैं, वहां पे अपना केस दर्ज करा सकते हैं और अपराधी के खिलाफ सर ऊपर करके, सीना चौड़ा करके किसी भी अपराध को दर्ज करा सकते हैं। पहले आप नहीं करा सकते थे। पहले वहां पे मुख्यमंत्री के यहाँ से और वहां उनके समाजवादी पार्टियों के मंत्री के यहाँ से डायरेक्ट थाने को डायरेक्शन मिलती थी। आज वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा है कि किसी भी डिपार्टमेंट में निचली स्तर तक भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है। जिसने भी भ्रष्टाचार किया उसको सरकार ने बख्शा नहीं। अपराधी ये अपराध करने से पहले ये सोचता है उत्तर प्रदेश में कि उसको कितने घंटे और कितने दिन जिंदा रहना है। पुलिस इनकाउंटर करती है, दुर्दांत अपराधियों का इनकाउंटर पूरे भारत ने अगर कहीं देखा है, उत्तर प्रदेश ने देखा है। ये फर्क उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। उत्तर प्रदेश सबको साथ लेके चलने का काम करता है। आपने बात करी कि उत्तर प्रदेश सबको साथ लेकर के चलता है। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अक्सर कहती है कि उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने गुंडाई को बिल्कुल खत्म कर दिया, अपराध कम कर दिया। उसके बावजूद एनसीआरबी की रिपोर्ट दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश को दिखा रही है। देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट, मैंने अगर राजस्थान पे कहा तो मैंने उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं जो पिछले 5 साल से उसको जुड़े हुए आ रहे हैं, उस आंकड़े को नीचे जाने में थोड़ा समय लगेगा। और दूसरी बार जब हमारी सरकार अभी प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है, उसके बाद ये आंकड़े और नीचे जाएंगे। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की पकड़ है प्रशासन के ऊपर, जितनी सख्ती से वो काम ऑफिसर से लेते हैं, मुझे यकीन है कि आने वाले जो दूसरे एनसीआरबी का जो दूसरा डाटा आएगा उसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग और नीचे जाएगी। और क्योंकि काम हो रहा है, नोएडा में
ये हालत थी कि रात में आप 7 से 8 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। आज 12 बजे भी घर के बच्चे और बच्चियां मॉल और शॉपिंग मॉल और तमाम जगहों पे घूमते आपको दिखाई देंगे। कोई ऐसे उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कभी भी दलितों को मौका नहीं देती, जबकि कांग्रेस ने पंजाब में एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया। मैंने क्या कहा? मैंने यही तो कहा है कि कांग्रेस हमेशा उस वर्ग को लुभा के, उस वर्ग को बेवकूफ़ बना के, जो तुष्टीकरण का उनका पैमाना है, वो उस नज़रिए से, उस एक अपने ध्यान को केंद्रित करके राजनीति करती है। अगर आप इतने ही दलित के हितैषी हैं तो आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो इतने दिनों से एक लंबित मामला है कांग्रेस में, नहीं डिक्लेयर हो पा रहा है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, किसी दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। मुख्यमंत्री एक राज्य का उन्होंने बनाया है, दलित वर्ग का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसको आप इतना उसकी फजीहत ना करें, उस अल्फाज की बार बार आप उसको बार बार दलित कह के आप उसकी कहीं ना कहीं उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपने बना दिया, ये एहसान नहीं किया है। उनका भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ा रोल है। दलित वर्ग के जितने लोग हैं हमारे भाई हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस भारत के संविधान, कानून और भारत की व्यवस्था में खड़े रहते हैं। आप बार बार ये बात कह के कि हमने बना दिया, ये एक तरीके से आप सवाल कर रहे हैं अपनी सोच पे और उस दलित वर्ग के आए हुए एक आदमी के ऊपर। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे यासिर जिलानी, जो बीजेपी के नेता हैं। इन्होंने बताया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट राजस्थान और उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या कुछ है और योगी आदित्यनाथ ने कैसे उत्तर प्रदेश में गुंडई राज को कम करने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।